शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 फरवरी 2017। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 12 मार्च 1982। मुरली का सार: चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। बगीचे में फूल देखे, उसमें रंग भी है, रूप भी है, खुशबू भी है ना? है ना? और हम बाबा के बगीचे के चैतन्य पुष्प हैं। तो हमारे में रूप, रंग, खुशबू क्या है, उसका आधार क्या है, बाबा समझाएंगे। आप चैतन्य पुष्प हो? चैतन्य पुष्प हो? चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। आज बागवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। आज बागवान बाप अपने चैतन्य बगीचे में वैरायटी प्रकार के फूलों को देख रहे हैं। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा बाप दादा को भी कल्प में एक बार मिलता है। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती। ऐसा रूहानी बगीचा, रूहानी खुशबूदार फूलों की रौनक और किसी भी समय मिल नहीं सकती। चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो, लेकिन इस बगीचे के आगे वो बगीचे क्या अनुभव होंगे? इस बगीचे के आगे वो बगीचे, चाहे कितना भी नामी ग्रामी बगीचा हो, वो बगीचे क्या अनुभव होंगे? ये हीरे तुल्य, वो कोड़ी तुल्य। ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूं, ऐसा नशा रहता है? ऐसे चैतन्य ईश्वरीय बगीचे का रूहानी पुष्प हूं, ऐसा नशा रहता है? जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं। रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं। क्या? किसके? फूल के। जैसे बाप दादा हर एक फूल के रंग, रूप और खुशबू तीनों को देखते हैं, ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो? ऐसे अपने रंग, रूप और खुशबू को जानते हो? जानते हो? आपका रंग क्या है, आपका रूप क्या है, आपकी खुशबू क्या है, इसको जानते हो? रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। रंग का आधार है ज्ञान की सब्जेक्ट। जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे, उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। होते ना, फूलों के रंग जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ना।
तो जितना जितना ज्ञान स्वरूप होंगे उतना रंग आकर्षण करने वाला होगा। जैसे स्थूल फूलों के रंग देखते हो, भिन्न भिन्न रंग देखते हुए कोई कोई रंग विशेष दूर से ही आकर्षित करता है। देखते ही मुख से ये महिमा जरूर निकलेगी कि कितना सुंदर फूल है। ऐसे कहते हैं ना, किसी फूल का रंग जो होता है बड़ा ही अट्रैक्ट करने वाला होता है, आकर्षित करने वाला। तो देखते ही क्या निकलेगा, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। और सदा दिल होगी कि देखते रहें। ऐसे ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल। अब चैतन्य की बात आ गई, वो स्थूल की बात थी कि रंग आकर्षित करता है। ऐसी ज्ञान के रंग में रंगे हुए फूल कितने सुंदर लगेंगे। ऐसी रूप और खुशबू का आधार है, ऐसे रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूरत। माना रूप हो गया याद, खुशबू हो गई दिव्य गुण मूरत। रंग हो गया ज्ञान, रूप हो गया याद, और खुशबू हो गई दिव्य गुण मूरत। ऐसे रूप और खुशबू का आधार है याद और दिव्य गुण मूरत। सिर्फ रंग हो और रूप ना हो तो भी आकर्षण नहीं होगी। रंग अच्छा है परंतु रूप नहीं है तो भी आकर्षण नहीं होगी। और रंग रूप हो लेकिन खुशबू ना हो तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। रंग रूप है पर खुशबू नहीं है तो भी आकर्षित नहीं करेंगे। कहा जाता है ये नकली है, ये असली है। भाई रंग ज्ञान, रूप, याद, खुशबू, दिव्य गुण। अगर रंग रूप है और खुशबू नहीं है तो भी कहा जाएगा कि ये नकली है, असली नहीं है। सिर्फ रंग रूप वाले पुष्प डेकोरेशन के लिए ज्यादा काम आते हैं, है ना। देखो कितनी वंडरफुल बातें समझ में आती है, जिनमें रंग भी है रूप भी है, वो डेकोरेशन के लिए ज्यादा काम आते हैं। लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे। लेकिन खुशबूदार पुष्प मानव अपने समीप रखेंगे, इसमें से खुशबू आती है। तो रंग रूप खुशबू, रंग ज्ञान, रूप याद और खुशबू दिव्य गुण। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। माना आपके अंदर दिव्य गुण होंगे तो आपसे सेवा तो ऑटोमेटिक होगी, स्वतः ही होगी। खुशबूदार पुष्प सदा ही स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा पुष्प हूं, कि मैं कौन सा पुष्प हूं। कहाँ भी है लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। अगर स्वतः ही आपसे सेवा होती रहती है तो आप रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नजदीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुंचती है, वह दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले
व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त ना बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। डेकोरेशन के काम आएंगे। रंग रूप है तो खुशबू नहीं है तो वो सिर्फ डेकोरेशन के काम आएंगे। डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त ना बने तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाए। राजा की प्रजा डेकोरेशन ही है। राजा की प्रजा की उसके पास कितनी प्रजा है वो एक तरह की डेकोरेशन ही है। तो अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से? अल्लाह के बगीचे के पुष्प तो बन गए, लेकिन कौन से? यही अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कौन सा पुष्प हूं, डेकोरेशन वाला या रूप भी है, रंग भी है और खुशबू भी है, जो बाप को अति प्रिय है। रंग रूप खुशबू। आपको भी यही फूल पसंद आएंगे ना, जिसमें रंग भी हो, रूप भी हो, खुशबू भी हो, वही पसंद आते हैं ना। यही अपनी चेकिंग करनी है। बगीचा एक है, बागवान भी एक है, लेकिन फूलों में वैरायटी है। बगीचा एक, बागवान एक, लेकिन फूलों में वैरायटी है। डबल विदेशी अपने को क्या समझते हैं? राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। राज्य अधिकारी हो व राज्य करने वालों को देखने वाले। आज बाप दादा बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। सभी के मन में रूढ़ियान करने का संकल्प रहता है कि हम रूढ़ियान करें बाबा से। सभी के दिल में क्या रहता है? मन में रूढ़ियान करने का संकल्प रहता है। तो आज रूढ़ियान करने के लिए आए हैं। विशेष 2 ग्रुप है ना। बाप दादा को तो सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चे अति प्रिय हैं। कर्नाटक वाले और डबल विदेशी भी सदा खुशी में झूलते रहते हैं। मधुबन में आते सभी मायाजीत बनने के अनुभवी बन गए हो व मधुबन में भी माया आती है। बाबा ने कहा मधुबन में आते मायाजीत बन गए हो या मधुबन में भी माया आती है? मधुबन में आते ही हो मायाजीत स्थिति की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ माया का वार नहीं, लेकिन माया हार खा करके जाएगी, क्योंकि मधुबन में विशेष अपनी कमाई जमा करने के लिए आते हो। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। डबल विदेशियों को तो डबल लॉक लगा देना चाहिए। मधुबन में आकर विशेष अपने में कौन सी विशेषताएं धारण की? मधुबन में आए तो अपने आप में कौन सी विशेषताएं विशेष धारण की? तो ये प्रश्न बाबा डबल विदेशियों और कर्नाटक वालों से पूछ रहे हैं। जैसे सहज योगी बनने की विशेषता देखी, वैसे और क्या देखा? जैसे मधुबन में आते हैं तो सहज योगी होते हैं, है ना? सहज योगी हो जाते हैं ना। तो और क्या देखा? लव भी मिला, पीस भी मिली, लाइट भी मिली, सब कुछ मिला ना। जितनी स्व को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति वाला सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। जितनी स्वयं को प्राप्ति होगी तो प्राप्ति जिसको हो रही होगी तो वो सेवा के सिवाय रह नहीं सकता। इसलिए प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। जिसको प्राप्ति हो रही होगी वो सेवा भी करता होगा। तो प्राप्ति स्वरूप सो सेवा स्वरूप स्वतः ही हो। कर्नाटक वालों ने भी वृद्धि अच्छी की है और विदेश में भी अच्छी वृद्धि हुई है। विदेश ने सेवा केंद्र और सेवाधारी भी अच्छे निकाले हैं।
बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह देख हर्षित होते हैं। चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में देख बाप खुश होते हैं। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं वह सेवा में उपस्थित हैं, देश चाहे विदेश में, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। बाबा ने कहा चाहे देश में चाहे विदेश में सेवा का उमंग उत्साह देखकर बाबा बहुत खुश है। अच्छा, जो सेवा केंद्र में रहते हैं या सेवा में उपस्थित हैं, चाहे देश चाहे विदेश, देश चाहे विदेश, सब अमृत वेला शक्तिशाली रखते हो। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी अच्छी तरह से देखती है। ये ग्रुप बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों को माया भी फिर अच्छी तरह से देखती है। माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मायाजीत बनना है, क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। मायाजीत बनना है क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। जो सेवा केंद्र पर रहते हैं, सेवा में उपस्थित है, बाबा विशेष उनसे पूछ रहे हैं कि आपका अमृत वेला शक्तिशाली होता है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे बच्चे हो, निमित्त हो। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं तो माया को भी बड़े अच्छे लगते हैं, माया को भी वे अच्छे लगते हैं, इसलिए मायाजीत बनना है, क्योंकि निमित्त आत्माएं हो ना, इसलिए विशेष अटेंशन। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी जास्ती शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, है ना। प्रॉब्लम्स आने का कारण क्या होता है? वायुमंडल की कमजोरी। और वायुमंडल कमजोर कब होता है? जब ध्यान कहीं और चला जाता है, जब आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है, माया आ जाती है, जब तब क्या आती है फिर? प्रॉब्लम्स। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? नहीं तो वायुमंडल कमजोर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। शक्तिशाली वायुमंडल होने कारण स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। वायुमंडल शक्तिशाली होगा तो आप स्वयं भी विघ्न विनाशक होंगे और औरों के प्रति भी विघ्न विनाशक अर्थ निमित्त बनेंगे। जैसे सूर्य खुद प्रकाश में है तो अंधकार को मिटाकर औरों को रोशनी देता और किचड़ा भस्म करता है। रोशनी भी देता है और किचड़ा भी भस्म करता है। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे शक्ति स्वरूप विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रखो। सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको। तो ये मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो ये मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। कमी पता चली? प्रॉब्लम्स क्यों आती है पता चला? वायुमंडल कमजोर होता है, शक्तिशाली नहीं बनाते। और शक्तिशाली नहीं बन रहा, कमजोर क्यों है? क्योंकि निमित्त आत्माएं क्या कर रही है? कमजोर हो रही है, माया के वशीभूत हो रही है। समझे? स्टॉक भी जमा हो जो औरों को भी विघ्न विनाशक बना सको।
तो यह मेजॉरिटी ग्रुप मास्टर ज्ञान सूर्य है। अभी सदा यही स्मृति स्वरूप बनकर रहना है कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। स्वयं भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। स्वयं का भी प्रकाश स्वरूप और औरों का भी अंधकार मिटाना है। अच्छा, समझ में आया? समझ में आया? बाप दादा बगीचे में आए, बगीचा देखा, फूलों को देखा, चैतन्य फूलों को देखा। आप दूसरे बगीचे में जाते हो तो वहां भी फूल देखते हो, तो रूप रंग खुशबू देखते हो ना। तो बाबा भी देख रहे हैं। ज्ञान, याद और दिव्य गुण कितने हैं, उसी हिसाब से आकर्षण है। और ये आकर्षण क्यों नहीं रहती है, कारण क्या होता है, माया क्यों आ जाती है, वो भी बाबा बता रहे हैं। वायुमंडल कमजोर क्यों होता है, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो भी बाबा ने समझाया कि निमित्त बनी हुई आत्माएं कमजोर वायुमंडल बना देती है, उसके आधार पर शक्तिशाली नहीं रहती है, तो फिर ऐसा होता है। समझ में आया? जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल शक्तिशाली होगा, फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम आने का कारण ही है कि निमित्त आत्माएं कमजोर हो रही हैं। ठीक है? अच्छा, मधुबन वाले भी बाप दादा को याद है। मधुबन निवासी भी ब्राह्मण परिवार की नजरों में है। जब मधुबन की महिमा करते तो सामने मधुबन निवासी आते हैं। मधुबन की महिमा का तो पूरा भाषण बना हुआ है। जो मधुबन की महिमा है वह मधुबन निवासी हर एक अनुभव करते हो ना कि हमारी महिमा है। अच्छा, सदा सर्व विशेषता संपन्न विशेष आत्माओं को सदा स्वयं के स्वरूप द्वारा सेवा के निमित्त बने हुए सेवादारी आत्माओं को सदा रंग रूप और खुशबूदार फूलों को बागवान बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बागवान बाप दादा, देखो याद प्यार दे रहे, बागवान बाप दादा। तो हम कौन से फूल हैं? खुशबूदार, रंग रूप खुशबू है, आर्टिफिशियल फूल तो नहीं है, हा? जिसमें रंग रूप तो है परंतु खुशबू नहीं, माना दिव्य गुण नहीं। जिसमें रंग रूप है, खुशबू नहीं, आर्टिफिशियल फूल है, माना वो प्रजा है। में रंग रूप खुशबू है, माना राजा है। चेकिंग करो। डबल विदेशी बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि हमें डबल सर्विस, ईश्वरीय सेवा के साथ नौकरी के लिए क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बाप दादा बोले, समय कम है और प्राप्ति करना चाहते हो सबसे ज्यादा। इसके कारण तन भी लगे, मन भी लगे और धन भी लगे। इसलिए तीनों प्रकार की सर्विस करनी पड़े। थोड़े समय में आपका तीनों प्रकार का लाभ जमा होता है, तन मन धन। क्योंकि धन की भी मार्क्स है, वह मार्क्स जमा होने कारण नंबर आगे ले लेते हो। तो आप लोगों के फायदे के लिए ही कहा जाता है कि अपना धन लगाना, तो धन की सब्जेक्ट में भी एक का पदम मिलता है। सब तरफ से अगर एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। सब तरफ से आपका तन भी लग रहा है, मन भी लग रहा है, धन भी लग रहा है यज्ञ में, तो अगर सब तरफ से एक ही समय में लाभ हो सकता है तो क्यों ना करो। बाकी जब निमित्त बनी हुई आत्माएं देखेंगी कि समय ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है,
अपने खाने का भी समय नहीं मिलता, ये इतना बिजी हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे फ्री कर देंगी। लेकिन जब तक इतने बिजी हो जाओ तब तक ये जरूरी है, ये व्यर्थ नहीं जाता है, इसकी भी मार्क्स जमा हो रही है। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। बिजी हो जाएंगे तो ड्रामा ही आपको वह नौकरी करने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा जो चाहो भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। कारण ही कोई ऐसा बन जाएगा, लेकिन चाहेंगे भी लेकिन कर नहीं सकेंगे। इसलिए जैसे अभी चल रहे हो उसमें ही कल्याण है। ऐसे नहीं समझो हम सरेंडर नहीं है, सरेंडर हो, डायरेक्शन परमान कर रहे हो। जैसे आपको डायरेक्शन मिले हैं नौकरी करने के, इसलिए कर रहे हो, तो आप क्या हो? सरेंडर हो। डायरेक्शन परमान कर रहे हो, अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। अगर अपने मन से करते नहीं, मुझे नौकरी करने का शौक है और फिर उससे ना एक थोड़ा सा बना रहता है, मुझे तो नौकरी करनी है, अगर अपने मन से करते हो तो सरेंडर नहीं हो। इसमें अगर अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं नहीं करती नौकरी, अगर इसमें अपनी मत चलाते हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी, यह और ही मनमत है। इसलिए स्वयं को सदा हल्का रखो। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वे अगर कहती हैं तो समझो इसमें हमारा कल्याण है, इसमें आप निश्चिंत रहो। इसमें जो ज्यादा सोचेंगे मेरा शायद पार्ट नहीं है, मेरे को क्यों नहीं कहा जाता है, यह फिर व्यर्थ है। फिर ये क्या हो जाएगा? व्यर्थ। तो किसी को कहा नौकरी छोड़ दो और उसने नौकरी छोड़ दी, और किसी को कहा अभी आप करो और बाबा के घर में रहो, करो, तन मन धन लगाओ, नौकरी करो, बाबा के घर में लगाओ, तो आप क्या हो गए? सरेंडर। क्या हो गए? सरेंडर। तो डबल विदेशी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें डबल सेवा ऐसे माना ईश्वरीय सेवा के साथ साथ हमें बाहर की इस तरह से नौकरी क्यों करनी पड़ती है? टीचर्स के प्रति, टीचर्स के लिए सेवा स्थान कौन सा है? टीचर सदा विश्व की स्टेज पर है। आपका सेवा स्थान है विश्व की स्टेज। तो स्टेज पर समझने से हर कर्म अटेंशन से करेंगे। जब कोई प्रोग्राम करते हो तो स्टेज पर बैठते समय कितना अटेंशन रहता है, अलबेला नहीं होते। तो टीचर्स बनना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सेंटर पर दो बहनें रहती हों, सेंटर पर दो बहनें रहती हों लेकिन दो नहीं, विश्व के आगे हो। अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य पद व दातापन के संस्कार कब भर सकेंगे? उत्तर, जब अभी से सर्वात्माओं को बाप का खजाना देने वाले दाता बनेंगे, अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जी दान देंगे, वरदाता बन प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें भी बाप के समीप संबंध में लाएंगे, तब यहाँ के दातापन के संस्कार भविष्य में 21 जन्मों के लिए राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। जब यहाँ वो कार्य करेंगे तभी भविष्य के लिए वो दातापन के संस्कार अपने अंदर भर सकेंगे, राज्य पद के संस्कार अपने अंदर भर सकेंगे। दूसरा प्रश्न, इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग व सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? उत्तर, क्योंकि इसी समय आत्मा में हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की,
श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरती जाती है। भरने का समय कौन सा है? संगम। सारा रिकॉर्ड भरने का समय कौन सा है? संगम। क्योंकि इसी समय आत्मा में हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की, श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता अभी रिकॉर्ड के समान भरती जाती है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला, उन दोनों के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हैं। 84 जन्मों की चढ़ती कला, उतरती कला के संस्कार इस समय आत्मा में भरते हैं संगम युग पर। रिकॉर्ड भरने का समय अभी चल रहा है, इसलिए यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग है। अभी आप अपने में जो रिकॉर्ड भरना चाहो वो भर सकते हो। ये है वो समय रिकॉर्ड भरने का। फिर तो रिलीज हो ही जाएंगे। पहले रिकॉर्डिंग होती है ना, फिर रिलीज होती है एल्बम। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर एल्बम रिलीज होगी सतयुग से। जब एल्बम रिलीज हो जाती है ना तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता, फिर तो वो रिलीज हो गई। भरा जा रहा है अभी अंदर रिकॉर्डिंग रूम में। अब अगला प्रश्न है, हद का रिकॉर्ड भरने वाले किन 3 बातों का ध्यान रखते हैं? वे लोग वायुमंडल, अपनी वृत्ति और वाणी। वायुमंडल, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर वैसा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अपनी वृत्ति कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मेरी वाणी, जिसने मेरी रिकॉर्डिंग करानी है, मेरी आवाज ठीक होनी चाहिए ना। वायुमंडल, अपनी वृत्ति और वाणी, इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हैं। अगर वृत्ति चंचल होती है, एकाग्र नहीं होती है, तो वाणी में भी आकर्षण करने का रस नहीं रहता। सोचो, बाबा ने म्यूजिक वालों के पास भेज दिया, बाबा म्यूजिक वालों के पास चला गया, म्यूजिक की रिकॉर्डिंग करने वाले। अगर वृत्ति चंचल होती है, एकाग्र नहीं होती है, तो भी वाणी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। जिस प्रकार का गीत गाते हैं उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। सैड सॉन्ग है तो उस अपनी वृत्ति को वैसा बनाना पड़ेगा ताकि वो जो वाणी निकले उसमें वो भाव आना चाहिए, एक्सप्रेशन आनी चाहिए। एक होता है सामने से आप कोई प्ले कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशन, आपके इमोशन आपके चेहरे पर नजर आने चाहिए। एक आप पे पीछे से रिकॉर्डिंग करनी है तो वो भाव भी तो आने चाहिए आपकी आवाज में। तो उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। तो जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वालों को भी इन सभी बातों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। वायुमंडल, वृत्ति, वाणी। अगर रिकॉर्ड भरते भरते उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसा भरेगा? अगर आप रिकॉर्ड भरते भरते उल्लास के बजाय आपके अंदर आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसा भरेगा? तो कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखो कि ठीक भर रहा है, कि आज आपने सारे दिन में जो आपका रिकॉर्ड भरा उसकी चेकिंग तो कर लो। क्योंकि वहां पर भी जब रिकॉर्डिंग होती है फिर सुना जाता है कि भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? अगला प्रश्न,
आत्मा की निर्बलता किस एक बात से सिद्ध होती है? उत्तर, अगर स्वयं को चेक करने का कॉमन नियम भी अभी तक विस्मृत हो जाता है। खुद को चेक करने का एक कॉमन नियम है ब्राह्मणों का कि खुद की चेकिंग करो। अगर ये भी भूल जाता है, अमृत वेले अपनी दिनचर्या फिक्स नहीं करते, यूं ही उठे यूं ही चले, देख लेंगे सारे दिन में क्या काम होएगा, कर लेंगे, है ना। आत्मा निर्बल है ये कैसे पता चलता है? बड़ी गुह्य बातें हैं वैसे, और गंभीर भी है और प्रैक्टिकल है। समझ में आ रही है ना? अगर स्वयं को चेक करने का कॉमन नियम भी अभी तक भी विस्मृत हो जाता है, अमृत वेले अपनी दिनचर्या फिक्स नहीं करते, अपने आप को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं पूर्वक चला नहीं सकते, तो इससे सिद्ध है कि आत्मा अभी तक निर्बल है। वे विश्व का मर्यादा पूर्वक राज्य कैसे चला सकेंगे? अगर अपने आप को ईश्वरीय नियमों पर मान और मर्यादा पूर्वक चला नहीं सकते, तो इससे सिद्ध होता है कि अभी तक आत्मा निर्बल है। माना योग से वो अपने आप में शक्ति नहीं भर रही है आत्मा, तो शक्ति उसमें आ ही नहीं रही है। क्योंकि आप योग लगाओ और शक्ति ना आए, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप को ईश्वरीय नियम और मर्यादा पूर्वक नहीं चला सकते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। वे विश्व का मर्यादा पूर्वक राज्य कैसे चला सकेंगे? अगला प्रश्न, अभी कौन सा समय चल रहा है? फिर कौन सा समय आएगा? अभी प्राप्ति का समय चल रहा है, थोड़े समय के बाद पश्चाताप का समय आएगा। अभी बाप का स्नेही स्वरूप है, अभी बाप का स्नेही स्वरूप है, फिर सुप्रीम जस्टिस का रूप आ जाएगा। इसलिए हमने पहले ही बताया था, अभी बाबा है, सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ है। फिर सुप्रीम जस्टिस जब होगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। होता है ना, जब नियम अप्लाई कर दिए जाते हैं कि ये है और ये इसकी सजा है, अगर कोई गलती की तो इसकी सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो, अपना हो पराया हो, कोई भी हो। नियम बन गया तो बन गया, अब इसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है ना? अभी तो कई बार मार्जिन हो जाती है कि हाँ बाबा सॉरी, बाबा सॉरी, तो मार्जिन हो जाती है, फिर नो मार्जिन। अभी बाप का स्नेही स्वरूप है, फिर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय आएगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। जैसे अभी कहते हैं ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाबा तो है पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है। फिर अभी तो बाबा का स्नेही स्वरूप है, कल को तो फिर सुप्रीम जस्टिस का रूप आएगा। भले कोई कितना भी नजदीक हो, लॉ इज लॉ। अगला प्रश्न, सदगति को प्राप्त करने के लिए किस तीव्र गति को अपनाना जरूरी है? सदगति को प्राप्त करने के लिए किस तीव्र गति को अपनाना जरूरी है? उत्तर, जो भी कार्य करो वे सभी कार्य सेकंड में हो। करेंगे, प्लान बनाएंगे, इसे तीव्र गति नहीं कहा जाता। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो दृढ़ संकल्प ले कि करना ही है, बनना ही है।
ऐसी तीव्र गति वाले ही सदगति को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलता। आजकल के समय पर मान क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत क्रोध मुक्त बनो। आज का स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। ओम शांति। ओम शांति।